नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले राजधानी लखनऊ की। पाकिस्तान शिया मस्जिद पर आतंकी हमले के खिलाफ लखनऊ में प्रदर्शन। हुसैनी टाइगर के बैनर तले लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। ऐतिहासिक बड़े इमामबाड़े पर जुटे प्रदर्शनकारी। पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी। प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। शहबाज शरीफ मुर्दाबाद और आसिफ मुनीर मुर्दाबाद के भी नारे लगे। प्रदर्शनकारियों ने शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर के पुतले फूके। हमले में मारे गए लोगों को इंसाफ दिलाने की मांग की गई। शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अली जैदी भी शामिल रहे। देखिए 50 सालों से ज्यादा समय बीत चुका है कि जब पाकिस्तान के अंदर शियों की टारगेट किलिंग हो रही है, शियों को निशाना बना बना के मारा जा रहा है। आज अगर आप देखें जिस तरह से गत फ्राइडे की नमाज के बाद एक आत्मघाती हमला इस्लामाबाद के बाद, तो ये एक मुल्क नहीं है, ये एक आतंकवादी संगठन है और इस आतंकवादी संगठन को पूरे विश्व में बैन होना चाहिए, प्रतिबंधित होना चाहिए, इनकी एम्बेसियों को खत्म होना चाहिए। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि भारत से पाकिस्तान की एम्बेसी को हमेशा के लिए खदेड़ा जाए और यहाँ से उनके मुदाखलात खत्म किए जाएं। पाकिस्तान से किसी भी प्रकार के क्रियाकलाप, किसी प्रकार की वार्तालाप होना बिल्कुल ही एक गैर इंसानी क्रम है, एक गैर इंसानी काम है। इसलिए किसी भी हालत में इस पवित्र धरती के ऊपर उनका कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो लखनऊ में लोधी समाज का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। बीजेपी की अंदरूनी कलह आई सामने। बीजेपी में लोध बनाम कुर्मी की सियासी लड़ाई अब तेज हो गई है। राजधानी में एक बड़ा जातिगत सम्मेलन हुआ। विश्वेश्वरैया हॉल में लोधी समाज का महासम्मेलन। मंत्री विधायक रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा और धर्मपाल सिंह की मौजूदगी में सम्मेलन। बीजेपी के भीतर जातिगत संतुलन को लेकर लोधी समाज का बड़ा संदेश। लोधी समाज ने दिखाई एकजुटता। बीजेपी नेतृत्व की बड़ी टेंशन। बीजेपी में अंदरूनी असंतोष खुलकर आया सामने। जातिगत सम्मेलन बना मंच। लोधी सम्मेलन को कुर्मी बनाम लोध राजनीति से जोड़कर देख रहे सियासी जानकार। तो लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक। बजट सत्र से पहले बनी रणनीति। विधानसभा बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक। सभी दलों के नेता मौजूद रहे। सीएम योगी और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने की सर्वदलीय बैठक। बजट सत्र के पहले विपक्ष से संवाद, सदन को शांतिपूर्ण चलाने की अपील की गई। तो उत्तर प्रदेश विधानमंडल का प्रथम सत्र 9 फरवरी से शुरू होकर 20 फरवरी तक संभावित है। पूरे विधानसभा के आसपास और यातायात व्यवस्था को भी तैयार कर ली गई है। कुल 4 जोनों में इसे विभाजित किया गया है, जिसके प्रभारी एसपी रैंक के अधिकारी होंगे। 10 सेक्टर तैयार किए गए हैं। डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी होंगे शामिल और उनके साथ 1000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। सिविल पुलिस के अतिरिक्त 6 कंपनी, पीएससी और राफ की टीम सिविल पुलिस भी एलआईयू के साथ लगकर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है। सभी जगह एक्सेस कंट्रोल के लिए पर्याप्त संख्या में डीएफएमटी और एचएमटी तैनात किए गए हैं, जिसको लेकर एलआईयू की टीम सादे में रहकर चेकिंग फेसिंग भी सुनिश्चित करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का प्रथम सत्र दिनांक 9 तारीख से फरवरी से प्रारंभ होकर 20 फरवरी तक संभावित है और पूरे विधानसभा के आसपास और विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था तथा यातायात व्यवस्था तैयार कर ली गई है। संपूर्ण व्यवस्था को कुल 4 जोनों में विभक्त किया गया है, जिसके प्रभारी एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी होंगे। कुल 10 सेक्टर तैयार किए गए, जिसमें डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी होंगे और इनके साथ तकरीबन 1000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। सिविल पुलिस के अतिरिक्त 6 कंपनी पीएसी और आरआरएफ की टीम जगह जगह डिप्लॉय की गई है, जो इन सिविल पुलिस के साथ और एलआईयू की टीम के साथ लगकर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक जगह पे एक्सेस कंट्रोल के लिए पर्याप्त संख्या में डीएफएमडी और एचएचएमडी तैनात किए गए हैं, जिसको एलआईयू की टीम सादे में रहकर चेकिंग फ्रिस्किंग सुनिश्चित करेंगी। यातायात के लिए डाइवर्जन तैयार कर लिया गया है और आउटर मोस्ट कॉर्डन के 4 सेक्टरों में पर्याप्त संख्या में ट्रैफिक के पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जो सामान्य यातायात को डाइवर्ट करते हुए विधानसभा के आसपास सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
तो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, फार्म 7 प्रिंट कर कर भेजे जा रहे हैं, कई जगहों पर हंगामा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मिलकर गड़बड़ियां कर रही है, ये बड़ा आरोप लगाया गया। एसआईआर के माध्यम से बिहार का चुनाव जीत लिया, भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में भी यही कोशिश कर रही है, वहां मजबूरी में भाजपा की काली करतूत के खिलाफ काला कोट पहनना पड़ा, ये गंभीर आरोप लगाया गया। उन्होंने कहा कि आज हमारे साथ नंदलाल हैं, ये वही नंदलाल हैं जिनके भारतीय जनता पार्टी ने फॉर्म 7 पर दस्तखत कराए थे। 1 लाख रुपए हम लोग इनकी बहादुरी के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए दे रहे, ये अपने घर पर मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, हम समाजवादी लोग इनके मंदिर को बनाने में भी सहयोग करेंगे। तो हमीरपुर में दीपा में हुई दिन दहाड़े लाखों की लूट, फैली सनसनी। आपको बता दें कि बिजनौर में दिन दहाड़े भिखारी बनकर पहुंचे एक महिला सहित 3 बदमाशों ने दिया एक बड़ी लूट को अंजाम। राशन डीलर के घर में घुसे बदमाशों ने सोने चांदी के लाखों रुपए के आभूषण लूट लिए। बदमाश की लूट को घटना को अंजाम देते हुए बड़े ही आराम से फरार हो गए। इतना ही नहीं, बदमाशों ने राशन डीलर की पत्नी को चाकू की नोक पर चुप करवा दिया। इस लूट की घटना ने पूरे जिले में सनसनी फैला दी है। जिस समय बदमाश राशन डीलर के घर पहुंचे, उस समय उनकी पत्नी और उनके 3 माह के बच्चे भी घर के अंदर मौजूद थे। लूट की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस अधिकारी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। गांव मंडोरा जट, थाना हिमपुर दीपा में आज सुबह एक सूचना मिली। एक महिला ने ये बताया कि अर्ली मॉर्निंग लगभग 9:30-10 बजे के बीच एक पुरुष और एक युवती उसके घर से जो है सामान ले जाने की कोशिश कर रहे थे। उस समय उनसे झड़प हुई और उनके माथे पे थोड़ी सी स्वेलिंग है, हल्की चोट है, वैसे वो स्थिति उनकी ठीक है। इसमें तत्काल उनसे तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। जो भी सामान उनके हिसाब से गया है उसका विवरण प्राप्त किया जा रहा है और आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस दिखवाए जा रहे हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है, इस घर में 2 गेट हैं और लगभग 8 फीट की आसपास चारों तरफ बाउंड्री है। उनका कहना है कि एक गेट अंदर से बंद था और एक जो है वो बाहर से बंद था। तो एक बार इसमें जो एंट्री किधर से हुई है उसके लिए प्रॉपर हम सीसीटीवी कैमरे दिखवा रहे हैं। बाकी उनके अनुसार उन्हें जानकारी नहीं है कि किस प्रकार से एंट्री हुई है। तो अभियोग पंजीकृत कर इसमें जो है यथाशीघ्र घटना का अनावरण किया जाए। तो मथुरा के नंदगांव स्थित प्रसिद्ध नंद बाबा मंदिर और नंदगांव के पास मोहराना स्थित यशोदा धाम में भगवान श्री कृष्ण की पालनहार मां यशोदा का जन्मोत्सव इस साल भी बड़े ही श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाया गया। पूरा ब्रज क्षेत्र इस अवसर पर भक्ति, वात्सल्य और उल्लास के रंग में नजर आया। जन्मोत्सव के मौके पर नंदगांव से गोस्वामी समाज परंपरा अनुसार मोहराना स्थित यशोदा धाम बधाई देने के लिए पहुंचा। द्वापर युग की परंपराओं की याद दिलाते हुए गोस्वामी के द्वारा सामूहिक बधाई गान भी किया गया, जिसने माहौल को पूरी तरह से भक्तिमय बना दिया। बहुत बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर। बहुत अच्छा, मन को बहुत शांति मिली यहाँ आकर और बहुत अच्छे से दर्शन हुए हमारे राधा रानी जी। बहुत अच्छा लगा। पहले कहीं और जगह सुना? नहीं, हम यहाँ पर पहली बार आए और इतना अच्छा उत्सव देखकर हमें बहुत मजा आया, बहुत अच्छा आनंद प्राप्त हुआ। तो अगली बार आओगे? जरूर पक्का। हम सारे फ्रेंड्स को लेके आएंगे अगली राधे बार। राधे। हम सारे फ्रेंड्स को लेके आएंगे अगली बार और हम यही बोलेंगे कि आप यहीं पे ही जाओ, यहीं गुरुदेव से मिलो, यहीं ये लोग गाइड्स अच्छे तरह से करते हैं। नंद बाबा का, कृष्ण भगवान का, फिर बलदाव जी का, यशोदा मैया का और उनके धन सुख और मन सुख का और राधा रानी का। हाँ, ऐसा पहले कहीं दर्शन किए हैं? नहीं, फैमिली दर्शन था ये तो मथुरा में साधु वेशधारी पर छेड़छाड़ का गंभीर आरोप। वृद्ध महिला ने साधु वेशधारी पर लगाए अशोभनीय हरकतों के आरोप। महिला ने मौके पर ही साधु की जमकर पिटाई भी कर दी। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला मथुरा के हृदय स्थल होली गेट का बताया जा रहा है। तो मथुरा में एसएसपी, डीएम और ऑफिस के पास शराबी युवक ने किया जमकर हंगामा। शराबी ने सड़क पर चल रही गाड़ियों पर किया खूब पथराव और तोड़े शीशे। उत्पात करते हुए शराबी भी बस के नीचे आ गया। शराबी युवक के शराब पीकर पथराव करते समय बस की चपेट में आने से मिल रही मौत की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। डीएम एसपी के ऑफिस के पास पुलिस लाइन के सामने का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। डीएम एसएसपी ऑफिस के सामने आए दिन शराबी इसी तरीके से हुड़दंग मचाते रहते हैं।
तो मथुरा फरीदाबाद के प्रसिद्ध सूरजकुंड मेले में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां मेला ड्यूटी के दौरान झूला गिरने से महिला सहित मथुरा के पुलिस इंस्पेक्टर की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में जान गंवाने वालों में पुलिस अधिकारी की पहचान इंस्पेक्टर जगदीश शर्मा के रूप में हुई है। वे मूल रूप से मथुरा के लोहवन के जेहरुआ गांव के रहने वाले थे और वर्तमान में पलवल में एसएचओ के पद पर तैनात थे। जानकारी के अनुसार सूरजकुंड मेले में सुरक्षा व्यवस्था के तहत ड्यूटी के दौरान अचानक से झूला टूट गया था और इसी दौरान यह हादसा भी हुआ। तो नग्न अवस्था में बेहोश मिले पति पत्नी बाथरूम का नजारा देख चीख पड़ा पूरा परिवार। घर से 10 लाख रुपए भी गायब। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर पीड़ित परिवार ने एसपी से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। रामपुर किसवार क्षेत्र में सोमदिया गांव में एक दंपति अपने घर में बेहोश मिला। सुबह बैंक वीसी केंद्र न खुलने पर भाई ने जांच की तो उन्हें अचेत अवस्था में पाया गया। परिजनों ने तुरंत जिला अस्पताल में उन दोनों को ही भर्ती करवाया है। उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के राधानगर निवासी नितिन कुमार एक नवविवाहिता के नवजात बच्चे को गायब करने और बिना तलाक लिए दूसरी शादी करने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़िता ने मामले को लेकर महिला थानाध्यक्ष को प्रार्थना पत्र देकर तत्काल कार्रवाई की मांग की। पीड़िता नीलम पुत्री शिवकरण निवासी मोहल्ला गंगानगर थाना राधानगर ने बताया कि लगभग 4 साल पहले उसने नितिन कुमार पुत्र अरविंद कुमार निवासी गंगानगर थाना राधानगर से उसका प्रेम विवाह हुआ था और अब पति उसे धोखा दे रहा है। तो बजनौर में आम के हरे भरे पेड़ों पर फिर चला है आरा। आरा के पेड़ों को काटकर डीसीएम में भरकर बाहर के लिए भेजा जा रहा है। आम के बाग को भूमाफियाओं ने पूरी तरह से अब कटवाना शुरू कर दिया है। लकड़ी माफिया कुछ पेड़ों की परमिशन के नाम पर उड़ा देते हैं पूरा ही आम का बाग। वन विभाग के अधिकारी पूरी तरह रहते हैं मौन। बिजनौर थाना कोतवाली शहर के सिरधनी रोड पर पुलिया के पास का ये मामला है। तो ब्रजभूमि से सनातन एकता और भक्ति का एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा से महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर काशी विश्वनाथ धाम के लिए विशेष प्रसाद यात्रा विधिवत रूप से प्रेषित की गई। लाखों ब्रजवासियों ने कृष्ण भक्ति के भाव को हृदय में संजोए हुए इस ऐतिहासिक यात्रा में सहभागिता की। महाशिवरात्रि जो भगवान शिव और माता गौरी के विवाह का दिवस है, साथ ही इस धराधाम पर शिवलिंग के प्राकट्य का भी पर्व माना जाता है। तो मथुरा से एक अनोखा मामला सामने आया, जहां गौमाता की रक्षा और सम्मान को लेकर फलाहारी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को एक भावुक पत्र लिखा है। ये पत्र दिनेश फलाहारी महाराज की ओर से लिखा गया है, जिसमें उन्होंने गौमाता को राष्ट्रीय गौमाता घोषित करने की मांग की है। महाराज ने अपने पत्र में संकल्प लिया है कि जब तक गौमाता को राष्ट्रीय गौमाता घोषित नहीं किया जाता, तब वे फलाहार भी ग्रहण नहीं करेंगे। आज हम भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान में आए हुए हैं और हमने अपने कृष्ण कन्हैया के चरणों में प्रार्थना की है कि जिस गौ माता को आपने रक्षा की, राक्षसों से बचाया, आज वो गौ माता विधर्मी अपनी रोटी के संग खा रहे हैं। आपके चरणों में हमारी यही प्रार्थना है कि हमारी गौ माता की रक्षा कीजिए और अपनी आकाशवाणी चेतना के द्वारा योगी जी और मोदी जी के लिए एक संदेश भेजिए कि हमारी गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित कर दें, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण स्वयं गौरक्षक हैं और योगी जी मोदी जी हमारे हिंदुओं के गौरव हैं। उन्होंने भगवान श्री राम का दिव्य मंदिर बनवाया है, तो गौ माता भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम के लिए पूजनीय है। तो आपके माध्यम से यदि संदेश जाएगा तो मोदी जी हमारी गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता जरूर घोषित करेंगे। तो रामपुर में बर्थडे पार्टी में हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो का एसपी ने संज्ञान लिया। आरोपी युवक के खिलाफ स्वार कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। उत्तराखंड रामनगर निवासी सत्यम बर्थडे पार्टी में शामिल हुआ था। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आरोपी सत्यम को एक तमंचा, एक कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। अब बात होगी हमीरपुर की। तो शौच क्रिया के लिए गए 2 बच्चे दलदल में फंस गए। जैसे तैसे एक बच्चा दलदल से निकाला गया, तो वहीं दूसरा बच्चा मदद के लिए गुहार लगाता हुआ नजर आया। बच्चों के दलदल में फंसे होने की राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। मामला राट कोतवाली क्षेत्र के सियावरी रोड का है। तो सूरजकुंड मेले में सुनामी झूला टूटने से कई घायल, एक इंस्पेक्टर की मौत हो गई। इंस्पेक्टर समेत 13 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। जिला उपायुक्त एमटी टूरिज्म और पुलिस के आला अधिकारी। वहीं इस झूला टूटने के मामले को लेकर थाना सूरजकुंड पुलिस ने कार्रवाई करते हुए झूला मालिकों को भी गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम किया है। जी, आज करीब 6:15 बजे एक यहाँ पे एक दुखद घटना हुई है। जो सूरजकुंड में जो झूला था, वो झूला जो है वो टूटा, एक इंसिडेंट हुआ और इस इंसिडेंट में जो है करीब जो है 13 लोग जो थे वो
अभी जो है इंजर्ड है, परंतु उनमें से 9 जो व्यक्ति हैं वो इमीडिएटली एम्बुलेंस से रश किए गए पास में जो सुप्रीम हॉस्पिटल है, और 4 व्यक्ति जो है वो बीके हॉस्पिटल भी रश किए गए हैं जो अंडर ट्रीटमेंट है। और इसमें एक बहुत ही दुखद घटना ये है कि जो एक पुलिस के मुलाजिम थे, हमारे इंस्पेक्टर साहब, उन्होंने बचाने की कोशिश की और उसके बाद जो है वो जो इंसिडेंट में वो जो है ब्रॉड डेड जो है हो गए हैं। तो उन्होंने पूरी कोशिश की और अभी जो है प्रेजेंटली अंडर ट्रीटमेंट चल रहे हैं बाकी व्यक्ति हैं सुप्रीम हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल। तो फरीदाबाद में जेल में बंद 20 साल के आतंकी अब्दुल रहमान की हत्या, कश्मीरी युवक ने सिर में नुकीली चीज से किए वार। फरीदाबाद से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिले की जेल में बंद 20 वर्षीय आतंकी अब्दुल रहमान की हत्या कर दी गई है। वहीं एक अन्य कैदी ने भी नुकीली चीज से हमला किया है। चले बात होगी अब देवभूमि उत्तराखंड की। तो हरिद्वार में साल 2027 में आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला की तैयारियों को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुछ स्तरीय समीक्षा बैठक की। यह बैठक देहरादून स्थित वीरचंद्र सिंह गढ़वाली ऑडिटोरियम में आयोजित की गई, जिसमें राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस प्रशासन, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, जल निगम और पर्यटन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बैठक में कुंभ मेला की व्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की और अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से सभी जरूरी कार्य करने के दिशा निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा कि कुंभ मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि ये उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान और वैश्विक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी तैयारियों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शताब्दी वर्ष है और इस वर्ष यहाँ पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है और उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन भर हिमालय की चिंता की, यहाँ के पर्यावरण की चिंता करी, पूरे हिमालय का विकास कैसे हो, यहाँ के जो जोखिम है उन सभी पर उन्होंने बहुत पहले ही जो सोच बनाई थी आज वो हम सब के काम आ रही है। ऐसे मनीषी को उनके जन्म शताब्दी वर्ष पर हम उनको नमन करते हैं और उनकी सोच को हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर उनके नाम से शोध केंद्र भी चल रहा है जो अनेक क्षेत्रों में काम कर रहा है, विकास की, पर्यावरण के क्षेत्र में भी हम उसको और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। जो डेमोग्राफी के बारे में भी उन्होंने, जो सीमांत क्षेत्र हैं वहाँ की डेमोग्राफी खराब हो रही है, जिस प्रकार से आज हमारे सामने एक खतरा है, उन्होंने उसकी चिंता भी बहुत पहले की थी और आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर वाइब्रेंट विलेज की योजना चल रही है। राज्य के अंदर हम भी ऐसे सीमांत क्षेत्रों को विशेष रूप से। तो बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।